तो दोस्तों अगर आपका घर बनाने का बजट जो है वो 8 लाख से लेके 9 लाख तक का है तो उसके अंदर किस तरह का घर बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 8 लाख से लेके 9 लाख तक हम इतना अच्छा घर नहीं बना सकते हैं, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी ये जो सोच है पूरी तरह से बदल सकती है। इसी बजट के अंदर हम एक मजबूत, सुंदर और प्रैक्टिकल घर भी बना सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो बजट है इसके अंदर जो घर होगा उसका अप्रोक्सीमेटली साइज कितना हो सकता है, कितने स्क्वायर फीट वाला घर हम बनाएंगे। उसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि वो जो घर है उसके अंदर कितनी रूम होगी और ये जो घर होने वाला है इसके लिए आपको कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टील लगेगा। और यहाँ पर वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो कि आपके इस बजट को कम करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। देखिए दोस्तों, इस बजट में हम जो घर बनाने वाले हैं वहां पर हम अपने घर की मजबूती के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि ये घर दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है घर बनाने की तो आपको सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए, जिसके ऊपर आपके घर बनाने का बजट डिपेंड होता है, वो है आपके घर का एरिया। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आपका घर का एरिया होगा उतना ही आपका बजट जो है वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने बजट के हिसाब से अपने प्लान को बनवाना चाहिए। आगे चल के भले ही आप ऊपरी मंजिल बनाओ, पर फिलहाल आपका जितना बजट है उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके रख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बजट के अंदर हम जो घर बनाने वाले हैं आखिर उसका साइज क्या है और उसका स्क्वायर फीट क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने, जैसा कि अगले प्लान में आप देख सकते हो, 20 बाय 30 का घर जो है उसे कंसिडर किया है। 20 बाय 30 का घर मतलब यह हुआ कि आपका घर जो है 20 × 30 इज इक्वल टू आ जाता है 600 स्क्वायर फीट। ये 600 स्क्वायर फीट का आपका घर का एरिया होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका घर जो है इस साइज से कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर आपके घर का एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली 600 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए। अब दोस्तों, जैसा कि आप इस अगले प्लान में भी देख सकते हो, ये जो घर होने वाला है इसमें आपका एक हॉल होगा, एक बेडरूम होगा और आपका एक किचन भी होगा। और जहां तक बात आती है दो इंपॉर्टेंट चीजों की जिसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने घरों के अंदर हॉल, किचन और बेडरूम तो बनाता है, पर दो इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज आ जाती है जो कि है टॉयलेट। अब देखिए दोस्तों, एरिया हमारा थोड़ा सा कम है, यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें समझना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट अगर बाथरूम निकालने के लिए जाएंगे तो वहां पर हमें काफी ज्यादा जगह लग सकती है। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, वहां पर एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम निकालेंगे, जिससे कि हमारा जो एरिया है वो सेव हो जाएगा। अब टॉयलेट बाथरूम के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पोर्च के अंदर से ही जीने को जो है वो ऊपर लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक एक चीज समझिए, आपका प्लान जो है इससे थोड़ा सा अलग हो सकता है और जरूरी ये नहीं कि आप इसी प्लान को अज्यूम करो, पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर पोर्च में से जीना लेने की वजह से स्पेस जो है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है, इसी वजह से हमारा घर का एरिया नहीं बढ़ा है, और एरिया अगर नहीं बढ़ता है तो बजट नहीं बढ़ता है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, दो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, ऐसे में अगर आप चाहो तो इस जीने को बाहर के तरफ से ले सकते हो। अंदरूनी जो जीना होता है वहां पर हम आरसीसी का जीना बनाते हैं, वहां पर स्टेप्स के लिए हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, एसएस की रेलिंग को लगाते हैं, जिस वजह से हमारा जो जीने का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और ऊपर के तरफ हमारा टावर आता है तो उसका भी कॉस्ट जो है वहां पर बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ही कम बजट के अंदर घर बनवाना चाहते हो तो अंदरूनी जीने को कैंसिल करके आप बाहर के तरफ से इस तरह का जो एमएस का जीना होता है, यानी कि जो लोहे का जीना होता है, उसे बना सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो जीना होता है यहाँ पर आपका काफी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये जो घर हम बनाने वाले हैं इस बजट के अंदर, तो वो घर जो है वो फुल आरसीसी टाइप का होगा, यानी कि इसे बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप घर जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं। इस वजह से फायदा ये होता है कि आप अंदरूनी दीवार की जो मोटाई है वो भी कम कर सकते हो, यानी कि अंदरूनी दीवार को आप 4 इंची तक भी रख सकते हो। अब जो बाहरी दीवारें हैं वहां पर आपको 4 इंची के ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि बाहरी दीवारें जो होती है वो मौसम की मार को झेलती है। इसी वजह से आपको 9 इंच के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर 6 इंच दीवारों के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो वो आ जाता है प्लान। देखिए दोस्तों, प्लान भी आपका बजट जो है उसे कम करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, इस बजट के अंदर हमें 600 स्क्वायर फीट के आसपास जो है वो प्लान बनवाना चाहिए। पर जब भी आप प्लान बनाने वाले हो तो जो कोई भी आपके इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट होंगे उनके साथ आपको एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हमें जो है जगह का सही और सटीक इस्तेमाल करना है, कहीं पर भी हमें जगह जो है वो वेस्ट नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि
लोग घर तो लाखों का बना देते हैं, पर जब बात आती है इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के पास से प्लान बनाने की तो 1000-1500 रुपए का खर्च भी उन्हें ज्यादा लगने लगता है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, किसी ठेकेदार के कहने पे उसके हिसाब से प्लान बना देते हैं या फिर गूगल पे जाके कोई प्लान जो है उसे डाउनलोड करके उसी तरह का घर बनाने लगते हैं। इस वजह से नुकसान ये होता है कि आपका घर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, ना ही आपके बजट के हिसाब से बन पाता है। तो इसीलिए अच्छे इंजीनियर और आर्किटेक्ट के पास से अपने घर का प्लान जो है उसे जरूर बनवाइए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो 600 स्क्वायर फीट का घर हम बनाने वाले हैं इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेटली कितना मटेरियल लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 270 बैग जो है वो आपको इस घर को बनाने के लिए लग सकती है। और एक सीमेंट बैग का कॉस्ट अगर हम 400 रुपए के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो 270 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू आ जाता है 1,08,000 रुपए। यानी कि सीमेंट का जो खर्च है वो हमें 1 लाख रुपए तक आ सकता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टील के बारे में तो यहाँ पर आपको 2100 किलो तक स्टील जो है वो लग सकता है। और अगर हम 60 रुपए पर केजी का रेट कंसिडर करते हैं तो 2100 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू आ जाता है 1,26,000 रुपए। अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये जो ईंटों की क्वांटिटी है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। पहली चीज, आप अपने दीवारों की मोटाई कितनी लेते हो इसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके प्लान के ऊपर भी ये चीज डिपेंड होती है। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं तो 12,000 ईंटें जो है वो आपको इस घर को बनाने के लिए लग सकती है। और अगर हम एक ईंट का जो रेट है वो 7 रुपए के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो 12,000 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आ जाता है 84,000 रुपए। उसके बाद अगर हम सैंड के बारे में बात करते हैं तो सैंड हमें लगभग 50,000 रुपए तक लग सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गिट्टी की यानी कि एग्रीगेट, तो ये जो गिट्टी है इसके ऊपर हमारा 30,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग की तो यहाँ पर आपका खर्च जो है वो 55,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप डोर विंडो के लिए ग्रेनाइट फ्रेम का इस्तेमाल करते हो तो आपका ये जो खर्च है ये और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में जो कि है डोर। तो डोर का जो खर्च है वो यहाँ पर हम 35,000 रुपए तक कंसिडर करेंगे। विंडो लगाने के लिए आपको 30,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। और आपका जो लेबर कॉस्ट है यानी कि आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और आपके घर का जो सेंटरिंग वर्क है, इसका जो लेबर कॉस्ट है वो आपको 1,30,000 से लेके 1,50,000 रुपए तक आ सकता है। इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद ये जो घर है इसे बनाने के लिए आपको 7,80,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि इस घर को बनाने के लिए आपको 8 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है, जिसमें कि आपके घर का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस घर के कॉस्ट में कुछ चीजों का कॉस्ट ऐड नहीं है, जैसे कि बोरवेल का कॉस्ट या फिर आपके कंपाउंड वॉल, गेट वगैरह ऐसी चीजों का कॉस्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च आएगा। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपके घर बनाने के खर्च को कम कर सकती है, जैसे कि एल्यूमिनियम विंडो। अगर हम लकड़ी के कंपैरिजन में देखते हैं तो एल्यूमिनियम विंडो लगाने के लिए आपको कम खर्च आता है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो ग्रेनाइट को थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज्यादा ग्रेनाइट होगा, एक तो पहली चीज ग्रेनाइट का कॉस्ट ज्यादा होता है और उसे लगाने का जो लेबर चार्ज होता है वो भी ज्यादा होता है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। जो सेप्टिक टैंक आती है, तो अगर हम ईंटों की सेप्टिक टैंक के कंपैरिजन में तो ये जो आरसीसी गोल सेप्टिक टैंक का जो खर्च है वो काफी कम होता है। और रही बात डोर की, तो देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लश डोर का इस्तेमाल करते हो या फिर लैमिनेट डोर का इस्तेमाल करते हो तो आपका खर्च जो है वो कम हो जाता है। अगर आप सॉलिड वुड के तरफ जाते हो तो आपका जो डोर का कॉस्ट है वो और भी बढ़ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही बताया है कि अगर आपका बजट काफी कम है, ऐसे में आप जो है जीने को जो है वो बाहर से MS का जीना जो है उसे बना सकते हो, यानी कि लोहे के जीने को बना सकते हो। वहां पर भी आपका कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।